मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित श्री वाल्मीकि रामायणम बालकांड प्रथम सर्ग का अध्ययन हम कर रहे हैं। आज हम बालकांड प्रथम सर्ग के 19, 20, 21, 22 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पूर्व श्लोक में महर्षि नारद वाल्मीकि जी को श्री राम के सद्गुण व चारित्रिक विशेषताओं को बताते हुए उनकी तुलना अन्य देवताओं के साथ करते हुए उन्होंने बताया कि श्री राम विष्णु के समान वीरता से युक्त हैं, चंद्रमा के समान सुंदर रूप वाले हैं और क्रोध में प्रलयंकारी अग्नि के समान हैं और क्षमा में पृथ्वी के समान हैं। उसी श्रृंखला में वह कह रहे हैं कि धन देन समस्त त्यागे सत्य धर्म एव अपरः। धन देन अर्थात धन के दाता, धन देने वाले जो कुबेर हैं उनके समान, त्यागे त्याग में अर्थात त्याग में वह कुबेर के समान हैं। जिस प्रकार कुबेर ने अपने कनिष्ठ भ्राता रावण के लिए लंका का राज त्याग कर दिया था, उसी प्रकार श्री राम भी प्रजा कल्याण के लिए, प्रजा हित के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। सत्य धर्म एव अपरः, और सत्य वचन में वह धर्म है, धर्मराज एव समान अपर दूसरे, अर्थात धर्मराज के समान दूसरे धर्मराज हैं। अर्थात जिस प्रकार धर्मराज हमेशा सत्य आचरण करते हैं, सत्य बोलते हैं, उसी प्रकार श्री राम भी सत्य भाषण करते हैं, कभी मिथ्या नहीं बोलते हैं। तम एवं उनके एवं इस प्रकार के गुण संपन्न गुणों से युक्त रामम राम को सत्य पराक्रमम अर्थात सत्य पराक्रम से युक्त या सबकी रक्षा करने में समर्थ ऐसे ज्येष्ठ बड़े श्रेष्ठ गुणई युक्तम श्रेष्ठ सर्वोत्तम गुणई युक्तम गुणों से युक्त प्रियम प्रिय दशरथ है दशरथ सुतम पुत्र को प्रकृति नाम हितई युक्तम प्रकृति नाम अर्थात प्रजा के हितई कल्याण में युक्तम लगे हुए प्रकृति प्रिय काम्या और प्रकृति प्रजा के प्रिय तथा कल्याण की कामना से इच्छा से युवराज के पद पर संयोक्तुम अर्थात नियुक्त करने की इच्छा की प्रीत्या प्रेम पूर्वक महीपति राजा ने तस्या अभिषेक संभारान तस्या उनके अभिषेक संभारान सामग्री को दृष्टवा देख करके भार्या पत्नी ने अथ कई पूर्वम दत्त वरा पूर्व में दिए गए वरों को देवी केकई ने वरम एनम अयाचत उन वरों को अयाचत मांगा। विवासनंच विवासन अर्थात निर्वासन रामस्य राम का निर्वासन भरतस्य
अभिषेचनम और भरतस्य भरत का राज्याभिषेक, ये 2 वर उन्होंने मांगे। तो यहाँ इन श्लोकों में बताया गया है कि जो राम है वह कुबेर के समान त्यागी और धर्मराज के समान सत्य वक्ता हैं और उनके वह सभी प्रकार के श्रेष्ठ उत्तम गुणों से युक्त हैं तथा प्रजा की रक्षा करने में समर्थ हैं और इन्हीं श्रेष्ठ गुणों के कारण राजा दशरथ अपने प्रिय और ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को, जो कि प्रजा के कल्याण में हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे उस राम को प्रजा से प्रेम करने के कारण और उनके कल्याण के लिए युवराज पद पर नियुक्त करना चाहते हैं या इच्छा प्रकट करी। और इच्छा प्रकट करते हुए उन्होंने अपने मंत्रियों से उनके राज्याभिषेक हेतु जो भी तैयारियां करनी हैं उन सब के लिए आदेश दिया और वह समस्त राज्याभिषेक के लिए आवश्यक जो जल दही आदि जो सामग्रियां एकत्रित की गई थी उनको दृष्टवा देख करके उनकी जो भार्या पत्नी केकई है वह पूर्वदत्त वरा, पूर्व में जो राजा दशरथ के द्वारा जो वर दिए गए थे उन 2 वरों को उन्होंने यहाँ मांग लिया। पहला तो उन्होंने मांगा राम के लिए अयोध्या से 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। ये जो वर थे उन्हें जब दशरथ शंबासुर से युद्ध कर रहे थे उस समय इनका रथ क्षतिग्रस्त हो गया था। तब केकई नरेश की पुत्री कैकेयी ने कुशल सारथी के रूप में राजा दशरथ की सहायता की थी और इससे प्रसन्न होकर के राजा दशरथ ने उनसे 2 वर मांगने को कहा था। उस समय केकई ने वह वर भविष्य के लिए सुरक्षित रखे, नहीं मांगे। उन्हीं वरों को वह विवाह के पश्चात अब अपने पुत्र के राज्याभिषेक और अपनी सपत्नी कौशल्या के पुत्र राम के लिए वनवास रूप में मांगे हैं। यहाँ इन पद्य में धन देन शब्द आया है। धनम ददाति इति धन्द, तेनेति धन देन, अर्थात धन का दान करने वाले देवता और अलकाधिपति कुबेर के समान ही श्री राम भी दाताओं में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। दूसरा गुण संपन्न, गुणै संपन्न इति गुण संपन्न, अर्थात जो समस्त प्रकार के सद्गुणों से युक्त हो वह व्यक्ति गुण संपन्न कहलाता है। तो श्री राम का व्यक्तित्व इसी प्रकार का है, वह सभी प्रकार के गुणों से संपन्न है। संपन्न सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु से कत प्रत्यय का प्रयोग करने पर संपन्न शब्द की व्युत्पत्ति होती है। सत्य पराक्रमः, सत्यः पराक्रमः यस्य स इति सत्य पराक्रमः, अर्थात जिसका पराक्रम सत्य है, सच्चा होता है, वह सत्य पराक्रम कहा जाता है। सत्य से तात्पर्य श्री राम का पराक्रम केवल दिखाने के लिए ही नहीं अपितु वह वास्तविक है।
प्रिय काम्या। अर्थात प्रकृति, प्रकृति प्रिय काम्यया, प्रकृतीनां प्रियः तस्य काम्या तयेति प्रकृति प्रिय काम्या। अर्थात जो अपनी प्रजाओं के लिए प्रिय और हितकारी कार्यों को संपन्न करने की कामना करता है तथा ऐसा केवल एक अच्छा राजा ही कर सकता है। तो श्री राम इसी प्रकार के हैं। और राजा दशरथ भी अपनी जो प्रजा है उसका प्रिय और हित चाहते हैं, इसलिए वह इसी प्रकार का जो प्रजा का कल्याण करने वाला हो, उनका हित चाहने वाले हो, ऐसे ही व्यक्ति को ही युवराज बनाना चाहते हैं। और श्री राम में ये सारे विशेषताएं मौजूद है, इसलिए वह अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद के लिए उनका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। दशरथ दशसु दिक्षु अप्रतिहत रथ यस्य स दशरथ। अर्थात जिसका विजय रथ 10 दिशाओं में अबाध गति से विचरण करता है और जिसे रोकने वाला कोई नहीं है, वह दशरथ कहे जाते हैं। 10 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो 4 दिशाएं। फिर 4 कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, और 2 ऊर्ध्व और अधः, ये 10 दिशाएं होती हैं। दूसरा अर्थ ये भी है कि जो ये शरीर है ये रथ है और इस रथ के रूप में माना गया है, और इसको चलाने वाली जो 11 इंद्रियां, जिसमें से 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये क्या है, ये मानो घोड़े हैं। तो 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी 10 घोड़ों को अपने नियंत्रण में रखता है, वह दशरथ कहा जाता है। यौवराज्येन युवराज्यः भावः इति यौवराज्यः तेनेति यौवराज्येन। अर्थात युवराज होने और उसके उत्तरदायित्वों को पूरा करने की भावना का होना ही यौवराज्य कहलाता है। संयोक्तुम सम उपसर्ग पूर्वक युज धातु से तुमुन प्रत्यय का योग करने पर संयोक्तुम शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ अच्छी प्रकार से नियुक्त करने के लिए अथवा संपूर्ण उत्तरदायित्व को संभालने के अर्थ में है। एच्छत, इसमें ईश इच्छायाम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जिसमें आजादी धातु होने का आर्जादी नाम सूत्र से आदि में आडागम हुआ है। अभिषेक संभारान अभिषेकस्य संभारः तान इति अभिषेक संभारान। अर्थात राज्याभिषेक के लिए आवश्यक रूप से जो एकत्रित की जाने वाली सामग्री है उसको संभार कहा गया है। सम उपसर्ग पूर्वक भ्री धातु से घय प्रत्यय करने पर भाववाचक में संभार शब्द की निष्पत्ति होती है। अभिषेक शब्द में अभि उपसर्ग पूर्वक जो अच्छी प्रकार से की जाने वाली स्नान क्रिया का द्योतक है। दृश्य दर्शने धातु से कत्वा प्रत्यय के योग में दृष्टवा शब्द की निष्पत्ति होती है, जो कि भूतकालीन क्रिया को बताता है। दृष्टवा। भार्या पत्नी के लिए है।
भर्तुम योग्या इति, अर्थात जो भरण पोषण करने के योग्य होती है उसे भार्या कहा जाता है। इसी संदर्भ में भरण पोषण करने वाला पति इसलिए भर्ता पद से संबोधित किया जाता है। अयाचत, ये क्रियापद आत्मनेपदी है। याच धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। दत्तवरा, दत्तौ वरौ यस्यै सेति दत्तवरा, अर्थात दत्तवरा वर दिए गए, यानी वह महारानी कई जिसके लिए 2 वरदान दिए गए थे, अवसर प्राप्त करके उसने श्री राम का निष्कासन और भरत का राज्याभिषेक, ये 2 वरदान महाराज दशरथ से मांग लिए थे। धन्यवाद।